जय हिंद प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी कक्षा 10वीं के पहले चैप्टर जो है आपके गद्यखंड के, वो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। कौन सा है प्यारे बच्चों? वो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। इससे रिलेटेड प्यारे बच्चों जितने भी अभी तक आपके बोर्ड परीक्षाओं में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं, सभी को इस वीडियो में, एक ही वीडियो में हम लोग पूरा जो है 100% करने वाले हैं। इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो यकीन मानिए प्यारे बच्चों, आपके परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षा में अभी तक जो है इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं, सभी को इस एक ही वीडियो में हम लोग पूरा खत्म कर देंगे। वीडियो काफ़ी कमाल का है प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है आपको। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न प्यारे बच्चों, भारत में जो है बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? अपना जो भारत है प्यारे बच्चों, यही पूछा जा रहा है कि बेरोजगारी का जो है यहाँ एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। देखिए पहला ऑप्शन है कह रहा है सती प्रथा, ऑप्शन बी कह रहा है कि दहेज प्रथा, ऑप्शन सी बोल रहा है कि जाति प्रथा, और ऑप्शन डी कह रहा है कि बाल विवाह प्रथा। तो प्यारे बच्चों बताना है इनमें से जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। ये लेखक के अनुसार प्यारे बच्चों जाति प्रथा आपको याद रखना है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न की ओर। पढ़िएगा प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? क्यों आवश्यक मानता है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा, ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। बार बार, बहुत बार ये सब सारे प्रश्न प्यारे बच्चों पूछे जाते हैं। तो आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो दिया है इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए। प्रश्न 3 को जरा पढ़िएगा। कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के किस भाषण का संपादित अंश है? तो सही आंसर इसका क्या याद रखना है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। पर बच्चों ऑप्शन सी जो दिया है इसका सही उत्तर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो है आपको याद रखना है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 को पढ़िएगा। कह रहा कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पर बच्चों, बहुत बार पूछा जाता है। याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा श्रमिक विभाजन का। जाति प्रथा श्रम विभाजन किसके साथ साथ इसका रूप लिया हुआ है? तो श्रमिक विभाजन का रूप लिया हुआ है। ऑप्शन सी आपको याद रखना है, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 को पढ़िएगा। भारत में जो है बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? अभी हमने डिस्कस किया प्यारे बच्चों, जाति प्रथा है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 6 को पढ़िएगा। कह रहा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा बच्चों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था बच्चों? याद रखना है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 7 को पढ़िएगा। कह रहा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है किस राज्य में हुआ था? याद रखिएगा बच्चों, इनका जन्म जो है एमपी में हुआ था। एमपी यानी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 8 को पढ़िएगा। कह रहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को जो है आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है? याद रखिएगा बच्चों, किस प्रथा को? तो जाति प्रथा को जो है आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है। ऑप्शन डी आपको याद रखना है, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 9 को पढ़िएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है बच्चों? याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर जी हैं। ऑप्शन ए आपको याद रखना है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 10 को पढ़िएगा। कह रहे आदर्श समाज जो है स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, ऐसा किसने कहा था बच्चों? याद रखिएगा, ऐसा जो है किसके द्वारा कहा गया था? तो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया था। याद रखिएगा, इसका सही जवाब भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। प्रश्न 11 कह रहा है भारत में जो है जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है बच्चों? याद रखिएगा, भारत में जो है जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? अभी हमने बताया है, यहाँ बेरोजगारी भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपको याद रखना है। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 12 की ओर। कह रहा कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? याद रखिएगा बच्चों, भीमराव अंबेडकर जी को जो है मानव मुक्ति के पुरोधा कहा गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न जो है 13 कह रहा जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों?
जाति प्रथा जो है वह स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है बच्चों? याद रखिएगा, सही इसका उत्तर हो जाएगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। किस कारण पर बच्चों? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण इसका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 14 को पढ़िएगा, कह रहा है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है और बार बार ऐसा प्रश्न आपसे पूछा ही जाता है। तो याद रखिएगा बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा, कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माता तो ये भीमराव अंबेडकर जी को जो ही कहा जाता है भारतीय संविधान का निर्माता। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 15 की ओर, पढ़िएगा बच्चों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किन की रचना है? किसकी रचना है बच्चों? बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म। याद रखिएगा ये जो है भीमराव अंबेडकर जी का है। ऑप्शन डी आपको याद रखना है, भीमराव अंबेडकर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम लोग चल रहे बच्चों प्रश्न 16 की ओर, कह रहा है कि हु आर सुधराज किन की रचना है? हु आर सुधराज यह किन की रचना है बच्चों? तो याद रखिएगा ये भी जो है भीमराव अंबेडकर जी की ही रचना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सारे प्रश्न बच्चों बार बार पूछे जाने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी कमाल का है, वीडियो को पूरा देखते जाइएगा और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करते चलिएगा। प्रश्न 17 को पढ़िएगा, कह रहे भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे भीमराव अंबेडकर जी के? तो याद रखिएगा सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें सभी। बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फुले भी थे, यानी सभी से ये प्रेरित थे। याद रखिएगा ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न जो है 18 कह रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? याद रखिएगा बच्चों इनका जन्म जो है दलित परिवार में हुआ था। आगे हम लोग चल रहे हैं प्रश्न 19 की ओर, पढ़िएगा भीमराव अंबेडकर जो है किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? न्यूयॉर्क मतलब ये अमेरिका का एक शहर है बच्चों, तो वही कह रहा है कि अंबेडकर जी जो है किसके प्रोत्साहन पर जो है न्यूयॉर्क उच्चतम शिक्षा के लिए गए थे? तो याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 20 को पढ़िएगा, कह रहा है कि द अनटचेबल्स किन की रचना है? याद रखिएगा बच्चों यह भी रचना जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ही है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 21 को पढ़िएगा, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है बच्चों? याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर जी को ही बाबा के नाम से पुकारा जाता है। तो बच्चों इस तरह से हमने टोटल आपको जो है इस चैप्टर में अभी तक 21 प्रश्न ही ऑब्जेक्टिव है जो कि अब आपके परीक्षाओं में अभी तक पूछा गया है और बार बार यही सारे प्रश्न जो है आपको पूछे जाते हैं। बच्चों अगर इस वीडियो को पूरा देखे होइएगा तो आपको यकीनन पूरा मजा आया होगा और इस चैप्टर से अब जब भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाले हैं आप 100% उसका जो है सही जवाब देने वाले हैं, सही उत्तर देने वाले हैं, सही आंसर देने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का हर एक चैप्टर जो है मैथ हो, साइंस हो यानी विज्ञान हो, हिंदी हो, चाहे आपका सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान हो, सभी का हम लोग जो है इस तरह से इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी को हम लोग करने वाले हैं, सभी चैप्टर्स को करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको रख लेना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।